नमस्कार साथियों, द वॉरियर से मैं ओम भाटिया और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जैसलमेर कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमरदीन जी फकीर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत जतन से जो है इनसे साक्षात्कार करने का अवसर मिला है। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं और विस्तृत बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप जो है बहुत छोटी उम्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन गए। सामने जो है दिग्गज रूपाराम जी भी अपने गुट से जो है वह अपना अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उनको पछाड़ करके और आप इस पद को हासिल करने में सफल कैसे हुए? ये चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार है भाटिया जी। ये राहुल गांधी जी का, क्यों आप मेरे पिताजी के मित्र हो, पुराने मित्र। मेरे पिताजी से आप जब गपशप करते थे तो मुझे वो बातें याद है, तो मैं उस स्टाइल में ही आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे आदरणीय हो। राहुल गांधी जी का जो अभियान था, आज जो देश में कांग्रेस की स्थिति है उसको देखकर हर जगह इन्होंने संगठन सृजन अभियान चलाया और उसमें AICC से पर्यवेक्षक नियुक्त किए। तो उसमें मुझे ज़रूर ऐसा लगा था कि अगर इस बार कांग्रेस पार्टी इतने मजबूत तरीके से संगठन में काम कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे भी, क्योंकि मुझे संगठन का पूरा अनुभव था, तो मैंने उस पर्यवेक्षक के सामने अपने संगठन के बारे में ही बात रखी। अपने कार्यकर्ताओं को उनसे रूबरू करवाया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे चुने हुए, उन्होंने भी अपनी राय दी। तो ये राय हमारी सुबह रूपाराम जी से भी मैंने बनने से पहले भी उनसे, उनके जो पुत्र है हरीश, उनसे मैंने बात की। तो मैं ये चाहता था कि मैं पहले एक राय होके अध्यक्ष बनूं। अध्यक्ष मैं बना हूँ सिर्फ संगठन में काम करने के लिए, क्योंकि पहले मेरे परिवार ने, आप तो जानते होंगे कि कहीं हमने अध्यक्ष कैसे बनते थे यहाँ के जो मौजूद। नहीं, हमने देखा है कि आप तो बहुत छोटे थे और आपके पिताजी जो है गाजी फकीर, वो बैठते थे, उनके हाथ में माला होती थी और हमारे सामने वो सब लोग बैठे होते थे जिनके हाथ में माला, जिनके गले में माला डाल दी और वो जिला अध्यक्ष बन गया। लेकिन आज पसीना बहाना पड़ता है। जो आप बात कर रहे हैं, मैंने वो चीज़ें देखी है। हाँ। जब मैं पढ़ता था तब मैंने वो राजनीतिक जो घटनाएं होती थी वो उस समय मेरी देखी हुई है। मैं ये चाहता था कि वही कांग्रेस आज वापस आए। रूपाराम जी आदरणीय उस समय नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में। आज साले मोहम्मद जी, मैं ये सब चाहता था कि इस बार जो पहले जो कांग्रेसी थे, पहले जैसे एक आदमी को तैयार करके उसको माला पहनाते थे, वही परिपाटी जैसलमेर में इस समय आए। मैं ये मैसेज देना चाहता था। मैसेज देना चाहते थे। तो फिर फकीर परिवार जो आपके काम पिताजी करते थे वो काम आप कर लेते, आप माला रूपाराम जी के गले में डाल देते, परिपाटी तो वही रहती। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है। लेकिन यहाँ पर जैसलमेर में जो पिछले 5-7 साल से जो कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि हमारा परिवार कांग्रेस से कई सालों से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का दर्द था, यहाँ के जो पुराने जो नेता थे उनका जो दर्द था, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने क्षेत्र में कमज़ोर महसूस करते थे। तो इन सब के लिए जो आपने देखा होगा, जो पर्यवेक्षक आए थे उसमें जो कार्यकर्ताओं में जोश था मेरे प्रति, लोग ये चाहते थे कि ये परिवार का सदस्य अमरदीन आना चाहिए। मैंने उसी हिसाब से तैयारी की थी। अगर उस समय रूपाराम जी मुझे कहते, या कांग्रेस पार्टी के, मैंने कांग्रेस कार्यालय में यही कहा था कि आप सब मिलकर किसी को भी माला पहनाओ। मैंने ये बात कही थी, आप मेरा भाषण सुनना। उस समय मैंने पर्यवेक्षक के सामने ये मांग रखी थी कि सभी कांग्रेस यहाँ बैठे हैं, क्योंकि गाँव से काफ़ी लोग मौजूद आए हुए थे। मैंने जिसको भी बनाना है आप यहीं से तय करो। लेकिन उस समय वो बात बनी नहीं। उसके जी, आपने कहा कि आपके जो समर्थक थे वो कमजोर जो है, लेकिन मुझे कहीं लगा कि जब पिछले पंचायत चुनाव हुए थे और उस समय आप चाहकर भी अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो आपको एक उपयोगिता लगी कि मतलब जिला अध्यक्ष की उपयोगिता कितनी होती है, कि अपन आज इतने ताकतवर होने के बाद में और अपने गांव में ही और अपने जहाँ चाहने पर, जहाँ पर आपका परिवार टिकटें बांटा करता था, लेकिन आप अपने क्षेत्र में ही टिकटें पाने को तरस गए, तब कहीं आपको ये दर्द नहीं लगा कि जिला अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो फकीर परिवार के पास में आनी चाहिए?
ऐसी कोई बात नहीं थी उस समय। ये बातें आपकी सब सही है। घटनाक्रम आप कोई भी जोड़ो, पंचायती राज का जोड़ दो, चाहे नगर परिषद का जोड़ दो, ये बात सही है कि उस समय हमें टिकटें नहीं मिली, उसका दुख हमें था। क्योंकि पंचायती राज को मैं वापसी लाना कांग्रेस के लिए हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। फतेह मोहम्मद जी जिला प्रमुख बने, साले मोहम्मद जी, अब हम 15-20 साल से पंचायती राज में रहे, प्रधान रहे। लोग चाहते थे कि ये परिवार पंचायती राज में रहे। हमने लोगों के सुख दुख देखे हैं, कैसे उनको पंचायती राज से जोड़ा है। आज जो पंचायती राज का बिखराव, 5 साल बीजेपी का जो पंचायती राज का राज है, इसमें पूरा तितर बितर हो गया। कितनी भी पंचायत समितियाँ कांग्रेस सरकार ने बनाई, सारी समितियों का आप स्थिति देख लो, वही स्थिति जिला परिषद की है। तो लोग कहीं ना कहीं हम पर विश्वास करते थे, इसलिए हम पंचायती राज का चुनाव लड़ना चाहते। हम ऐसे नहीं कि हमें प्रमुख चाहिए, प्रधान चाहिए या पदों के लिए चाहते थे। हम लोगों की भावना को देख कर ही हम चुनाव लड़ना चाहते थे। नहीं, प्रमुख पद तो बिल्कुल, देखो आप जो भी, चाहे जिला अध्यक्ष की बात हो, चाहे जिला प्रमुख की बात हो, और चाहे प्रधान पद की बात हो, इन सब पदों को आपने अपने परिवार तक सिमट करके रखा। यदि पिछले पंचायत चुनाव की बात हम कर रहे हैं तो बिल्कुल जिला प्रमुख में आपको स्पष्ट बहुमत था, लेकिन आपकी जिद थी कि हमारा आदमी है, रूपाराम जी की जिद थी कि मेरा आदमी है। उसमें आपने जिला प्रमुख की सीट गंवा दी, और आप जो है विधानसभा चुनाव में भी इस तरीके से लड़े कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जो एक चाहना खुद तक सीमित करने की थी, उसका यह परिणाम नहीं था कि जो रूपाराम कल तक आपके पिताजी के साथ में चलते थे, वो जो है आप दोनों विपरीत दिशा में हो गए। जो शासन आपको मिलना चाहिए था, उस शासन से आपको हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल आपकी सब बातें सही है, क्योंकि राजनीति में आप जो बोलते हो वो स्पष्ट बोलते हो, और मेरा भी एक कमजोरी है, क्योंकि राजनीति में सच्चाई चलती नहीं है। नहीं, राजनीति में तो अगर मैं स्पष्ट सच बोलता रहूँगा तो लोगों को बुरा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो पंचायती राज का घटनाक्रम हुआ या नगर परिषद का हुआ, उसमें मैं तो आपको पता है बेबाक तरीके से उस समय भी बोला था। बिल्कुल, आप तो उस समय भी बोले थे, मुझे याद है। आज भी मैं अपनी बात उसी तरह से रखता हूँ। ये सब घटनाएं हुई, जितनी भी घटनाएं हुई, सब सही है। क्रॉस वोटिंग भी हुई, उस समय हमारी दूरियां बढ़ गई। हमारा राजनीतिक, हमारा रूपाराम परिवार से आज का रिश्ता नहीं है। नहीं, उस समय का, जिस समय यहाँ पर ये जब वो एक्शन थे उस समय हम पढ़ते थे, उस समय अय्यन थे उस समय। अय्यन से लेकर पुराना हमारा टर्म से, तो उनको राजनीति में लाना, राजनीति में कैसे आए, क्योंकि लोगों को भी जरूरत थी, वो एक अच्छे अधिकारी थे। तो कहीं न कहीं हमने वो देखकर उस समय लोगों के अन्ना की रूपाराम जी राजनीति में आए, तो आए और उन्होंने लोगों का दिल जीता और एक बार विधायक बने। बहुत बड़ी बात है मुल्तान राम जी के बाद। तो फिर ऐसी क्या वजह रही जिससे आपके बीच में दूरियां बढ़ी? आज दूरियां वापस कम करने के लिए ही मैं अध्यक्ष बना हूँ, और वो मैंने दूरियां कम करके दिखाई है। दूरियां क्यों बढ़ी है आप नहीं बता पा रहे, तो आप ये बता दें कि आप जिस तरीके से जिलाध्यक्ष बनने के बाद में आपने एक मैच्योरिटी दिखाई, और आप बिल्कुल डोर टू डोर उन सभी नाराज नेताओं को मनाने घर गए, लोगों को मनाया और कहा कि साथ में लेकर के चलेंगे। यह बता दोगे आपने आखिर जिद्दी स्वभाव के रूपाराम को कैसे मना लिया? मैंने पिताजी से यही सीखा था, उन्होंने हमें यही सिखाया कि सबको साथ, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम कहीं भी स्थिति में कमजोर नहीं। अगर एक भी व्यक्ति हमसे दूर रहता है तो कहीं ना कहीं हमें जरूर आप लोगों को दिखता होगा, लेकिन हम घर में जरूर सोचते हैं कि वो आदमी हमसे नाराज़ क्यों है। हम उसको 10 बार सोचते हैं, रूपाराम जी नाराज़ रहे और हमारे समाज में अन्य लोग हमसे नाराज़ रहे, तो वो कहीं ना कहीं हमें डर था कि ये लोग हमसे दूर क्यों रहे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आदमी को जोड़ने वाले लोग हैं। परिवार जो हमारा है, हम हमेशा 36 कौम को साथ लेके चले। आपने देखा होगा पोखरण में हम 2 बार जीते, और मुस्लिम कम्युनिटी का तो वोट है नहीं, अदर कम्युनिटी वोट हमें देती है तभी हम बनते हैं। तो हमारा काम, हमारा परिवार का काम ये राणा फकीर से लेके आज तक यही चलता है। तो कहीं न कहीं मुझे उस समय, आज अध्यक्ष की पार्टी ने जिम्मेदारी दी है संगठन की, तो मुझे लगा कि मुझे इन सब के पास नेताओं के पास जाना चाहिए और सबको परिवार समझकर, एक समझकर ही साथ लेकर चलना चाहिए। खुद हासिल करके और फिर दूसरे को मनाना, आप उसे समझौता कहते हैं। आपने जिलाध्यक्ष का पद पा लिया और उसके बाद में अब आपको लगा कि चलना है तो सबको साथ लेकर के चलने का संदेश देना पड़ेगा, तो इसलिए रूपाराम जी को मना लें, तो आपने समझौता कर लिया। तो यह समझौता मजबूत है, या आप जो है उन्हें जिलाध्यक्ष
बनवाते और फिर समझौता करते तो वो समझौता किसी को दे करके समझौता करना या खुद के पास में कुछ रख करके समझौता करना, कौन सा समझौता मजबूत हो सकता था? देखो, आज मुझे जिम्मेदारी मिल चुकी थी। जिम्मेदारी मिलने के बाद ही मुझे लगता था कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जब तक कुछ जिम्मेदारी मेरे पास नहीं थी तब तक तो हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। जब पार्टी ने हमें AICC से इतनी बड़ी, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कहीं न कहीं मुझे कांग्रेस के नेताओं से मिलना जरूरी था, उसी बातचीत करनी, संगठन में लाने के लिए। ये तो तालमेल हमारा चलता रहेगा। आने वाले पंचायती राज चुनाव है, नगर परिषद है, विधानसभा चुनाव है। रूपाराम जी, सालेम जी दोनों जैसलमेर जिले के कद्दावर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आज की तारीख में, तो इन दोनों नेताओं को साथ लेने का काम मुझे करना पड़ेगा। इसलिए ही मैं सभी नेताओं से मिलने गया। और आपने खुले उसमें कह दिया कि रूपाराम जी को जो है मैं MLA बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इस बात में अहंकार नहीं झलकता है कि यदि आप चाहेंगे तो ही रूपाराम जी MLA बनेंगे, वरना वो MLA नहीं बन पाएंगे? मेरा कहना और आपके समझने में कहीं हो सकता है, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर रूपाराम जी विधानसभा चुनाव में वापस कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनती है, तो हम जितने भी जो लोग रूपाराम जी से नाराज थे, जो साथ में नहीं थे, जो पुरानी कांग्रेस की 2013 में जो उनको जो माहौल था जैसलमेर का, वो माहौल आपको 2028 में देखने को मिलेगा। ये बात मेरी थी। आपने अभी नहीं, वो मैंने आपको सुना, उसमें बिल्कुल मैं शब्द था। यदि आप ये भी बोलते कि हम मिल करके और दोनों MLA बनाएंगे, यहाँ का और पोखरण का, तब तो ये लगता कि समझौते की, तो एक लगता है कि कहीं MLA बनाने की एक लॉलीपॉप दे करके और आपने कोई समझौता किया है, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूं। नहीं, मेरा कोई किसी पद को लेकर या किसी को लेकर समझौता नहीं हुआ। सिर्फ मैं उनके घर पे गया, मैंने जिम्मेदारी से जो मुझे पार्टी ने पद दिया है, अब आप लोग मेरे साथ रहो, तो उन्होंने मेरी बात स्वीकारी और मानी। मुझे जितना कॉन्फिडेंस से गया था, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे जवाब दिया और मेरे साथ आए, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं कभी जुबान करता हूँ तो वादे से मुकरता नहीं हूँ। जिसके साथ खड़ा रहा हूँ उसके साथ खड़ा रहता हूँ, चाहे कोई भी मेरे लिए। मैं परिवार को पहले नहीं मानता। आज संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं संगठन के व्यक्तियों के साथ ही खड़ा हूँ। अगर सालेम जी मेरे भाई जरूर है, लेकिन वो अगर कुछ भी करते हैं तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा, लेकिन रूपाराम जी को मैंने जो वादा किया है उस वादे में मैं खड़ा रहूँगा। ये समझौते की उम्र आप कितनी मानते हैं? ये समझौता लंबा चलेगा और इसमें सबको तालमेल रखना पड़ेगा। सिर्फ मेरा जो काम था मैंने कर दिया। अब जो तालमेल बिठाना है, सबको साथ लेके चलना है, वो तो सभी लोग साथ रहेंगे तो ही चल पाएगा। चलो, विधायक तो अभी विधानसभा के चुनाव तो अभी दूर है, 3 साल का समय पड़ा है, लेकिन इस बीच में पंचायत चुनाव होने हैं और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। जिला अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद फकीर परिवार ने अपने पास में ले लिया, तो जिला प्रमुख का पद क्या रूपाराम के पास में रहेगा? मैं आपको स्पष्ट बात कह दूं कि मैं संगठन का आदमी हूं। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूं। मैं न पंचायती राज की अभी पंचायती कर रहा, न नगर निकायों कर रहा हूं। मुझे जो मेरा अनुभव है, जो लोग कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, जो कई सालों से कर रहे हैं, बिल्कुल अपने क्षेत्र में मजबूत है, सक्रिय है, वो लोग आगे आए। उन लोगों को आगे आना चाहिए, प्रधान बनना चाहिए, प्रमुख बनना चाहिए। जरूर नहीं है कि हम 2 परिवार बने। ये स्पष्ट है। यह आप कह सकते हैं, चलो ये इस बार जिला प्रमुख का पद जो है वह फकीर परिवार के पास इस बार मेरी तरफ से स्पष्ट है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे वही ही प्रमुख बनेगा। मैं ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपके पिताजी के समय से कांग्रेस की राजनीति कम से कम जैसलमेर की देखता आ रहा हूँ और आज तक देख रहा हूँ। जैसलमेर में कांग्रेस का मतलब गाजी फकीर परिवार, और गाजी फकीर परिवार यानी कांग्रेस। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो तय करेगी, और मैं ये कहता हूं कि फकीर परिवार जो तय करेगा, या तो वो जिला प्रमुख बनेगा, नहीं तो फिर दूसरा भी नहीं बनेगा, जैसा कि पिछले
पंचायत चुनाव में हमें देखने को मिला। तो मैं इस बार आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस बार आप यह आश्वस्त कर सकते हैं कि जिलाध्यक्ष का पद हमें परिवार में मिल चुका है, तो जिला प्रमुख का पद इस बार हमारे परिवार में नहीं रहेगा, या फिर कांग्रेस तय करेगी तो ले लेंगे? मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि पंचायती राज में लोगों का जुड़ाव है, गरीब लोगों का। तो गरीब लोगों को उनकी बात समझना, उनको साथ लेकर चलना, ये सबकी बस की बात नहीं है। आज बीजेपी सत्ता में, केंद्र में भी सत्ता में और राजस्थान में सत्ता में भी, लेकिन आपने जैसलमेर की जो स्थितियाँ वो अलग है। पंचायती राज का एक भी व्यक्ति, आप किसी भी गांव में सर्वे कर लो, कोई भी पंचायती राज में भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ। संगठन के वोट अलग चीज़ है। अभी ये वार्डों का परिसमन करेंगे, जिला परिषद वार्ड बनाएंगे। अभी आप देखना, अभी इनका वार्ड का परिसमन नहीं हुआ। ये पंचायत समितियाँ जो बनी है, इसमें 15-15 ब्लॉक होते हैं। ये ऐसी स्थिति करेंगे जिसमें 10 ब्लॉक इनके पेवर हो। हाँ, ये लोग करेंगे वो। आप अपने समय में करते थे, वो अपने समय में हमने नहीं किया। हमने ना आज तक नहीं किया था ऐसा। पिछला जो परिसमन हुआ था, हमने सबकी सलाह मशूरे से किया था। उसमें कहीं भी आपने देखा हो किसी नहीं, अपने वोट हितों का ध्यान हर दल रखता है। नहीं, वो रखता है, लेकिन ऐसा नहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले इसके लिए वो अपने अपने प्रयास करते हैं। होगा, सब होगा, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में बहुत फर्क है। भाजपा सिर्फ वार्डों को तोड़कर अपने ज़्यादा वोटर से उन वार्डों को छोटा करके ज़्यादा बनाना, इस तरह के हथकंडे अपना कर ही सत्ता में आ सकती है। लोगों की भावना से नहीं आ सकती। लोगों को साथ लेकर वो कभी नहीं चल सकते। आज वो देखते होंगे कि अल्पसंख्यकों को अलग किया जाए, एससी वोटरों को अलग किया जाए, बाकी जनरल वोटरों को अलग किया जाए, तो वो तोड़ मरोड़ सभी कास्टों में करेंगे। जो कास्ट उनके ज़्यादा नज़दीक होगी उनको अपने साथ लाकर वार्ड बनाना, ये इन्हीं कारणों से ही वो पंचायती राज में आ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं अमरदीन जी की जो है मैच्योरिटी, कि मैंने इनसे 2 बार जिला प्रमुख को लेकर के सवाल पूछे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं बताया और घूम फिर करके वो कर रहे हैं। तो खैर, हम अब उस सवाल को विराम देते हैं और हम जो अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि जो है आपका जब शपथ समारोह था तो उसमें रूपाराम जी ने एक शब्द कहा था कि खुर्ची हो सुबह से तो खुर्ची हो बचे मैं बासो, और मैं किसी दवाओं की राजनीति में नहीं करूँगा। तो कहाँ आपके और उनके बीच में हुए समझौते में विश्वास नजर आता है? दबाव की राजनीति तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। चाहे सरपंच लड़ रहे हो, चाहे पंचायत समिति मेंबर लड़े, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, कोई भी कांग्रेस का नेता हो, किसी को भी दबाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना हूँ। मैं तो सभी कार्यकर्ताओं के आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप स्वतंत्र हो, चुनाव लड़ो। अगर कुछ भी पार्टी या मैं या मेरा परिवार या कोई भी नेता आपसे गलत करता है तो आप स्वतंत्र हो उसमें जवाब देने के लिए। मैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नेता को दबाव की राजनीति में न आने की बात कहूँगा, न कभी मैंने की है। हाँ नहीं, लेकिन जो उन्होंने खुर्चिया शब्द का उपयोग किया, मतलब उसका मतलब ये होता है पीठ में छुरा घोंपना, खंजर घोंपना। देखो, पीठ में छुरे तो उन्होंने जब ये बात कही, शपथ समारोह में कही, सार्वजनिक तौर पर कही, तो कहीं न कहीं इस समझौते में अविश्वास टपकता नजर आता है। उनका जो भाषण देने का स्टाइल है वो थोड़ा मजाकिया स्टाइल है। वो कहीं ना कहीं मजाक में वो मन की बात कह देते हैं, वो लोगों को आकर्षित करते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं। ऐसे कई आपने देखा होगा, कई ऐसे पुराने नेता थे जो गलत शब्द ऐसे यूज करते थे तो लोग उनको गलत नहीं लगते थे, लोग उनको तालियां बजाते थे, हंसते थे। तो रूपाराम जी का जो भाषण है वो लोगों को आकर्षित करता है। तो उनकी जो बातें हैं उनको हम अलग तरीके से नहीं लेते हैं। उनके अंदाज है, वो अपने अंदाज से बात करते हैं। उनका अंदाज सही है, ये अंदाज उनका रहना चाहिए, क्योंकि उसी अंदाज ने तो आज इतना बड़ा लीडर बनाया है। तो जो भाषण देने का अंदाज है, जो जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उनका तो तरीका वो तो देना चाहिए उनको। आपने कहा कि हम जो है गरीब, SC ST और अन्य जो लोग हैं जिन्हें आगे बढ़ाएंगे और उन्हें जो है बड़े अच्छे पदों पर या दूसरों पर वो करेंगे। आपके दल में ही जो है वो जानब खान एक नाम है, जो जानब खान रूपाराम जी के गुट में रहा और जो है वो
आपके सामने चुनाव लड़े और आपको उन्होंने बिल्कुल पराजित किया, क्या वो आप दर्द भूल सकते हैं राजनीति में? डर तो भूलना पड़ेगा। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सब चीज़ें गम तो खाना पड़ेगा। ये तो राजनीति की परिभाषा है, लेकिन राजनीति में इसको झुकना नहीं कहते। अगर कोई चीज़ें कुछ हुई है तो उसको कहीं ना कहीं उसको बदलना भी चाहिए वक्त के साथ, समय के साथ। बिल्कुल सही बात है। आज ये सब चीज़ें जो मैंने की है, मैं सबके पास क्यों गया हूँ? मैं सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी आज जैसे मेरे में जो लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को पदों पे देखना चाहते हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें महसूस हो रही थी कि लोग चुप है, लोगों की सुनने वाला नहीं है। इन दो परिवारों के सामने लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो क्यों ना मैं उन सब का एक कार्यकर्ता के रूप में सबकी आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं नेताओं के पास जाऊं। कार्यकर्ताओं का दर्द लेके मैं गया था। रूपाराम जी से भी मैंने जो बात की थी वो कार्यकर्ताओं की बात, रूपाराम जी को कहा, मेरे परिवार की बात नहीं की। रूपाराम जी को कहा कि तुम, मैं जब भी गया था मैंने साले मोहन जी से पूछ के नहीं गया हूँ। मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो मैं कार्यकर्ताओं की भावना लेके रूपाराम जी के पास गया था और उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की। वही मैं सभी नेताओं के पास गया, सब ने ये बात मानी है। मैं अब ये चाहता हूँ कि ये नेता किसी की माने बात कुछ भी हो, क्योंकि पद आते जाते रहेंगे। पद सत्ता जनता ने इतने हमें दे दिए कि अब वो कोई सीमा नहीं है। हमारे परिवार का तो बहुत दिया, जो हमारे को दिया नहीं, आपने लिया है। लिया नहीं, ये हमें लिया दिया है, आपके परिवार की ताकत लिया थी। जाता आप ले लेते। नहीं, हमारे परिवार की ताकत नहीं है। होती राजनीतिक ताकत होती तो हम भी ले लेते हैं। आप हमसे भी समझौता करते। ये जनता के प्यार होता है। नहीं, जनता ही देती है, जनता ही चुनती है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल जनता चुनती है और बिल्कुल जनता आपके साथ में, तब जाकर के कहीं परिवार आपका एक राजनीतिक ताकत रखता है, क्योंकि जनता का समर्थन आपके साथ में है। लेकिन जो चीज जानब ने पिछले चुनाव में प्रयास किया था प्रधान बनने का, तो फिर आपने भी उनको जो है सबक सिखाया और प्रधान पद मिलने की पूरी जो है संभावना थी, आपने प्रधान नहीं बने दिया। इस बार क्या जानब को जो है कोई प्रधान, प्रमुख, उप प्रमुख कुछ ऐसा पद दिया जाएगा? सब दे देंगे, जिसको जो चाहिए वो बना देंगे। जनता का प्यार होना चाहिए हमारे साथ। जनता जो चाहेगी, कांग्रेस पार्टी जो चाहेगी, कांग्रेस पार्टी में मजबूत नेता है तो उसको आगे आना चाहिए। अगर जनता उसके साथ है तो हम उसको कौन हटाने वाले हैं? हम कोई नहीं होते कि जानब कहाँ को नहीं, पर एमएलए की जो है वो आप टिकट देते हैं कि आपको एमएलए बनाएंगे, तो ये प्रधान, प्रमुख, ये सब सीटें टिकटें तो आज आपकी जेब में ही होगी। स्पष्ट बात है। एक जिलाध्यक्ष होने के नाते उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। सही बात है आपकी। और एक आपके परिवार पर हमेशा यह आरोप लगता है कि आप यूं तो भले किसी और को जो है कुछ भी बना दें, लेकिन आप अपने धर्म में और अपने वर्ग में किसी व्यक्ति विशेष को ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं और उसको कोई ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं आने देना चाहते कि ताकि आपके जो समर्थक हैं, जो आपके पास में फरियाद लेकर के आते हैं, वह किसी और व्यक्ति के पास में जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को समकक्ष खड़ा कर दें कि लोग उनके पास में जाएं। इसलिए आप हमेशा जानब खान का और चाहे हुसैन फकीर का कहें तो इनका विरोध चलता है और इन्हें किसी प्रकार का जो है वह, देखो हम किसी को लाने वाले नहीं हैं। किसी को भी आगे आना है तो खुद की मेहनत चाहिए, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, हर क्षेत्र में घूमना। सिर्फ एक नहीं, एक ही बेल्ट में आप जाके नेता वहाँ घूमो। आपको पूरे जैसलमेर जिले में चाहे किसी कोई भी विधानसभा हो, पूरे क्षेत्र में आपको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। तो कामयाबी के लिए तो खुद की मेहनत काम आएगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार, हमारा जो जन्म नहीं था उससे पहले राजनीति में हमने कई लोगों को, कई ऐसे नेताओं को, सभी समाजों के लोगों को हमने परिवार ने साथ दिया है, हमारे समाज ने साथ दिया है। बिल्कुल दिया है। राजपूत वर्ग के भी, राजपूत वर्ग के लोगों को आपके पिताजी ने कई लोगों को एमएलए बनाया है, लेकिन आपने अपने वर्ग के लोगों को जो है वो सरपंचाई तक ही सीमित रखा है और उनको प्रधान और वहाँ जो है प्रमुख, उप प्रमुख वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। तो चलो ये तो है, लेकिन अब इस विषय को समाप्त करते हैं। पिछले दिनों इन चीज़ों को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। आपका जो पूछने का जवाब है, जो सवाल है,
तो मेरे समाज में उसका मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज हम जो है वो हमारे समाज की बदौलत ही है। अगर समाज नहीं चाहता तो आज हम लोग कुछ नहीं कर पाते। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आज हमारा जो जैसलमेर में नाम है, राजस्थान में नाम है, या हिंदुस्तान भर में आप लोग मीडिया के थ्रू आज हमें इतना बड़ा आप प्यार देते हो, तो ये सबसे पहले समाज का हाथ होता है। समाज ने हमें इज्जत दी है, समाज ने मजबूत बनाया है, उन्होंने हमें सम्मान दिया है। आज समाज की बदौलत ही मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर मेरा समाज नहीं होता तो आप लोग मुझसे सवाल नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। आपको कहीं न कहीं लगता होगा कि मेरे समाज को हमने कहीं न कहीं निराश किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पंचायती राज का पहली बार ही हमारे समाज में ऐसी पिछले कई सालों से, क्योंकि मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद में उसमें बीमार थे लास्ट टाइम में, उस समय ही पंचायती राज चुनाव था। तो कहीं न कहीं हमें परिवार वाला भी कहीं न कहीं उससे हम लोग थोड़े से उसमें अटके हुए थे। तो उसमें कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए फकीर साहब की तबीयत को लेकर। तो उसका भी हमें पूरा दर्द था, क्योंकि उनका आखिरी समय था और उस समय समाज में इस तरह से बिखरा होना, तो कहीं न कहीं मैसेज गलत जा रहा था। उस मैसेज को सही करने के लिए आज मैंने इतनी मेहनत की है। आज आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में देखोगे, मेरी कौम नहीं, बाकी जितनी भी कौम है सब खुश है। कांग्रेस की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, तो आज जो मेरी पहल है उस लोग काबिल तारीफ कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी बात है। आप नहीं, वो मैं भी समझता हूँ, इस बात की तो मैं भी तारीफ करता हूँ। मैंने आपको बचपन से देखा है, जो मैच्योरिटी पिछले पंचायत चुनाव में नहीं थी, और एक आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद में जो मैच्योरिटी आती है और समय के साथ में, उम्र के साथ में और उसके साथ में ही आती है। और आपने जिस प्रकार से जा करके, और मैं तो समझता हूँ कि रूपाराम जी को मना लिया, आपने अपने साथ में कर लिया, अपना और उनका दोनों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए। अब वो भविष्य क्या होता है वो तो जनता के हाथ में है। लेकिन मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, अंतिम सवाल है कि जो है आपने अपने इसमें कांग्रेस के भीतर आप राजपूत समुदाय को तो बहुत नीचे रखते हैं, पहले अल्पसंख्यक, SC ST और OBC, फिर कहीं कुछ बचे तो वो राजपूत समुदाय के लिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने बयान दिया, रविंद्र सिंह भाटी जो शिवसेना निर्दलीय विधायक है उनकी तो प्रशंसा करी, और स्वरूप सिंह खारा के लिए आपने फेलियर शब्द का उपयोग किया। तो आप जैसलमेर से बाहर निकल करके और बाड़मेर की राजनीति में अपने संगठन में राजपूतों को स्थान नहीं देते हैं, और उन राजपूतों में एक ही प्रशंसा, एक को फेलियर कह करके आप राजपूत समुदाय में कहीं फूट डालने का काम तो नहीं करें कि फूट डाल करके और राज करो। राजनीति में होता है, इसमें संकोच की बात नहीं है, यह होता ही है कि जहाँ पर कोई ताकत हो तो वहाँ फूट डालो और अपने को मजबूत बनाओ। तो एक जो आपने जैसलमेर की राजनीति, आपने यहाँ के विधायक के बारे में नहीं बोला, पोखरण के विधायक के बारे में नहीं बोला, और आपने जो है शिव के विधायक और वो जो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ रहे हैं, एक ही प्रशंसा और एक ही है। तो कहीं राजपूत समुदाय में फूट डाल करके और एक बार आप पंचायत चुनाव में जो है काबिज होने के प्रयास में तो नहीं है? मैं जब भी अध्यक्ष बना हूँ तब से आप मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे इंटरव्यू दो। हाँ, क्योंकि आपके सवालों से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कोई ऐसा जवाब नहीं जाए नहीं आपको जैसे जैसलमेर में जो अपना आपसी भाईचारा है, आपसी सौहार्द है, वो कहीं न कहीं मेरी बातों से कहीं किसी को बुरा न लग जाए। तो ये चीज़ें आपके सवाल आपका अच्छे हैं, आप लोग सवाल पूछते हो, आप लोगों को कहीं न कहीं लगता होगा, लेकिन आपको इतिहास देखना पड़ेगा। राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, मैं अब इतिहास में नहीं जाना। आप इतने मैच्योर मत हो जाओ कि मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूँ आप इतिहास में चले जाओ। मैं तो एक ये बात कह रहा हूँ, और ये होता है राजनीति में, हमारे लिए राजनीति में होता है। उन्होंने भी जो है जो अब की बात, तो मुझे ये बता दो, गाजी फकीर साहब सबसे पहले सरपंच कहाँ से बने? नहीं, उस समय मैं छोटा था, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से बने, और इतना मेरा जो है वो ज्ञान नहीं है उसमें कि वो कहाँ से बने। जब वो तो राजनीति कर रहे थे, सरपंच बन रहे थे, तो अब वो इतना इतिहास, तो पहले आप पूरी जानकारी लेके आओ, उसके बाद नहीं, उस समय मैं कहता हूँ नहीं, राजपूत समुदाय से आपका कांग्रेस में भी राजपूत लोग जो है वो विधायक बने, लेकिन आज बने, सब बने। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक आपके बयान पर आता हूँ कि आपने ये बयान रविंद्र सिंह की
प्रशंसा करी और स्वरूप सिंह खारा की जो है उन्हें फेलियर बताया। तो मैं ये कहता हूँ कि कहीं आप पंचायत चुनाव में राजपूत समुदाय को बांट करके और अपना परचम एक बार फहराने के प्रयास में तो नहीं है। मेरा उस समय जवाब यही नहीं था। रविंद्र सिंह जो चेहरा है, यूथ है, आज उनकी उम्र मुझे लगता है कि 30 साल से हाँ, उससे अंदर ही कम है, होगी। अंदर ही है। आज उन्होंने 30 साल की उम्र के अंदर में इतने लोगों का दिल जीता है, वो भी थार की जनता का। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। लोगों को कितनी रोटियां सेकनी पड़ती है तब वो जाके कुछ ना कुछ प्रधान बनते हैं। लोगों की उम्र बीत जाती है, बिल्कुल। लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र में इस तरह का अगर कोई युवा आगे आना चाहिए तो उसका मनोबल तो मुझे बढ़ाना था, उसका मनोबल मुझे बढ़ाना चाहिए। और वो आज वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो उनकी नजर जैसलमेर पर भी है। वो निर्दलीय उनकी नजर जैसलमेर में। तो आज जिस आदमी की आप प्रशंसा कर रहे हो तो कल आप रूपाराम जी को टिकट दिलाओगे? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर जनता उनको चाहती है तो ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूं। और आज की तारीख में जनता उन्हें चाहती है, जनता चाहती है तो बन जाएंगे। और जब आप जैसे व्यक्ति भी जो है कांग्रेस के उनके खिलाफ में देते हैं, पक्ष में देते हैं। मैं तो स्पष्ट हूँ, जो व्यक्ति सच्चा होगा, राजनेता होगा, जो लोगों के अंदर दिल में उनकी जगह होगी, तो मैं उसके लिए बेबाकी से बोलने वाला ही। मैं रूपाराम जी के लिए तारीफ काबिल का उनके सामने कह चुका हूँ कि आप बहुत अच्छे लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको चाहते हैं कि आप विधायक बने, आप उनकी सेवा करें। आप अपने परिवार में ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैंने ये चीजें उनसे कही है, कई बातें कही है, तो ये सब बातें होने के बाद ही वो हम साथ रहे हैं। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है सिंह जी का। आप बगैर साले मोहम्मद के, बगैर और इन सबके, और आपने जा करके और जो मैं रूपाराम जी मैं आपके रूपाराम जी की बातें बहुत हो गई। अब आप जितनी भी बातें करोगे हम दूर नहीं होने वाले, क्योंकि हम इतने पास आ गए कि 2028 के चुनाव में तो साथ रहेंगे। ये 28 में रहेंगे, ये तो मैं आपको वादा करता हूँ। बिल्कुल रहना चाहिए आप दोनों को। दूसरा, रविंद्र सिंह और स्वरूप सिंह खारा में बहुत बड़ा फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी ने या चाहे संघ ने स्वरूप सिंह खारा को सीयू में उतारा जरूर है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो कितने वोट लेके आए। आज निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से एमएलए बनता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से चुनाव नहीं, हार जीत होती रहती है, आप खुद हारे हैं, लेकिन उससे फकीर परिवार की सेहत में फर्क नहीं पड़ता। मैं निर्दलीय लड़ा था। राष्ट्रीय पार्टी के बैनर पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है और इतने कम वोट आ जाए तो कहीं ना कहीं ये तो पार्टी तो कमजोर है ही। आज आपने देखा होगा कि रविंद्र सिंह भाटी एमएलए और स्वरूप सिंह सारा खुले मंच में कह रहे हैं कि सीएम तो मुझे एमएलए मानता है। नहीं, वो तो यथार्थ है, मानते हैं। हाँ, तो ये लोकतंत्र में चीजें सही नहीं है। अगर लोग उनको चुन रहे हैं, लोगों ने उन्हें एमएलए बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, बात उनकी भी माननी चाहिए। विधायक जहाँ पर जो सिफारिश करता है, विकास कार्यों को कहता है, तो उनकी बात भी माननी चाहिए। और जहाँ पर वो उनके संगठन का वो है। आज स्वरूप सिंह जी की ये स्थिति हो गई है कि भाजपा का 2 साल का जो रथ घूम रहा है, उन रथ के साथ में जाकर लोगों के सामने जा रहे हैं और इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आज लोगों का आपने देखा होगा, लोगों के सामने जाने के लिए उनका रथ का सहारा लेना पड़ रहा है, वरना उनके लिए कोई ही नहीं। आज कोई विवाद हो, कहीं विवाद बढ़ाना हो, कहीं आपसी भाईचारे को ख़त्म करना हो, तो इस तरह वो 20 गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। आज गाड़ियाँ लाना, संख्या बल दिखाना, ये मुझे नहीं लगता कि अच्छे राजनेता की कोई परिभाषा होगी। अगर आपको राजनीति करनी होगी तो सभी समाजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आज कल मैं उनका बयान सुन रहा था कि वो मुसलमान हो गए, कहीं पंचायत में गए, उनसे वादे कर रहे हैं, उनसे उनकी भाषा से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको करनी है तो आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो सबको साथ लेके चलो या फिर अपनी विचारधारा पे चलो। तो ये चीज़ें कहीं डुप्लीकेसी राजनीति नहीं चलती। एक अंतिम सवाल, फिर यहाँ पर मैं बात खत्म करता हूँ कि जिलाध्यक्ष का पद फकीर परिवार के पास में, कोई नहीं, इनकी ताकत है और ये लेके आते हैं, लेकिन आपको भी इतना पूरा जिद्दी माना जाता है कि जिलाध्यक्ष का पद यदि फकीर परिवार में आ रहा है तो अभी आपकी उम्र कम है, तो अब्दुल्ला फकीर को क्यों नहीं, आपको क्यों? मतलब घर में भी आपको कहीं ना कहीं ये बिखराव कराना है ना? बिखराव, देखो ये बिखराव की बात नहीं है, ये बिखराव की बात नहीं होती है। मैंने क्या कहा
मैंने ये कहा कि यदि आप रूपाराम जी को ये भी दे करके और आप समझौता कर सकते थे, तो एक आपका परिवार भी खूब बड़ा है, परिवार बड़ा है, और आप भी जो है वो मतलब एक तरीके से महत्वाकांक्षी व्यक्ति माने जाते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना कोई बुरा नहीं है। यदि आपने कोई जिम्मेवारी ली है तो उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि आपने कोई जिम्मेवारी ले ली और उठ के सो गए और आपकी जय जयकार हो रही है। आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आपसे बड़े आपके भाई बैठे थे, अब्दुल्ला फकीर। ये भाइयों की बात नहीं थी इसमें, ये संगठन की बात थी। क्योंकि संगठन का जो मुझे अनुभव था, वो मैंने जो काम किया है वो अब्दुल्ला जी ने संगठन में जिला स्तर तक ही काम किया। मैंने एनएसयूआई में काम किया, बिल्कुल सही है। मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। तो कहीं न कहीं उन सबको लग रहा था कि इनको संगठन में आगे लाना चाहिए। मेरे परिवार से राय शुमारी हुई थी। उन्होंने मुझे कई बार पूछा कि भाई अध्यक्ष क्यों बनना चाहता, परिवार ने भी मुझे पूछा। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि मेरी संगठन में रुचि है। मैं कोई ऐसा था नहीं कि अध्यक्ष पद बनने के बाद में कुछ नहीं हासिल कर लूँगा। मैं तो सबसे मेरी सिर्फ रुचि के आधार पर ही मैंने संगठन में जो काम किया था, उसी के आधार पर ही मैंने परिषद के सामने अपनी राय रखी थी। और उसमें जैसलमेर के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अगर मेरे एक राय से मेरा नाम लेते हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए भी बड़ी बात है। सबको खुश होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, परिवार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिले भर के जितने भी हमारे कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, सबसे राय शुमारी से ही तय हुआ था। आज मैं इस पद पर हूँ, बड़ी खुशी की बात है। और इसको मैं अच्छी तरीके से निभाऊंगा। और मैं जैसलमेर नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा तीनों जो हमारे ज़िले हैं, सबको साथ लेकर सब जगह कहीं भी हमारी पार्टी की बात आएगी, हम लोग आगे खड़े रहेंगे, तैयार दिखेंगे। और ख़ास करके मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आदरणीय हरीश चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे राजनीति में जो सहयोग दिया। तो कहने का मतलब जो है, आपने अंत में इसका जो है वो क्या कहते हैं, निष्कर्ष निकाला, या जो बता दिया कि मतलब आप किस तरीके से जिलाध्यक्ष बने। हरीश चौधरी का हाथ हमेशा रूपाराम जी के ऊपर रहा था, एन वक्त पर हट करके और आपके ऊपर आया, और उस वजह से आपने जो है जिलाध्यक्ष। हरीश चौधरी जो नाम है, हरीश चौधरी बड़ा नाम है, आज कोई और उनकी ऊपर बाड़मेर जैसलमेर का नहीं है। आज वो देश राष्ट्रीय स्तर के लीडर है, राजनीति राष्ट्रीय स्तर के लीडर है। गांधी परिवार के साथ में उनका उठना बैठना है। उनकी जो सोच है वो बड़े लेवल की सोच है। आज वो मध्य प्रदेश की प्रभारी है, पूरा स्टेट उनके अंडर में है। आज वहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो अपने क्षेत्र में तो मजबूत करेंगे। आज वो चाहते हैं कि यहाँ नए युवा लीडर आए। वो इस समय इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई वो नाराज हो जाएंगे या इनके बनने से हमें ये नुकसान हो जाएगा। ये जो बातें हो रही है, ये सब बातें गलत है। जितनी भी बातें उनकी नेगेटिविटीज हो रही है, ये बातें कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं को या स्थानीय नेताओं को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज की राजनीति में युवाओं को लाना बहुत ज़रूरी है। आज जिनका लोगों से जुड़ाव है, उन व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा, कांग्रेस के लिए काम करना पड़ेगा। जो पुराने लीडर है, बाड़मेर जैसलमेर के हमारे कहीं भी है, उन सबों ने तो अच्छी तरीके से कांग्रेस को देखा है। तो आज कहीं ना कहीं नई पीढ़ी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जो कहीं भी अपनी राय शुमारी हमारे प्रति रखी होगी, तो ये अच्छी आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीन जी, आपने जो है आज हमारे सवालों के जो है जवाब दिए। हमारे पास में अभी सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, कई बातें करनी थी, लेकिन पहले ही साक्षात्कार में जो है इनसे यदि सारे सवाल पूछ लिए जाएं तो असहजता होनी स्वाभाविक है, और साक्षात्कार भी बहुत लंबा चला जाता है। तो फिर कभी समय मिलेगा और भी सवाल है, इनसे पूछेंगे। लेकिन इन्होंने जो है बताया कि मैंने इनसे अध्यक्ष बनने से पहले बात करने की पूरी कोशिश करी, ताकि मैं समझौते के बारे में बात कर सकूं। अध्यक्ष बनने की इन्होंने कहा कि मैं शपथ ले लूँ, उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। उसके बाद में ये बन गए, उसके बाद में भी मैंने कोशिश करी, लेकिन मेरे सवालों के जवाबों से ये थोड़ा बचना चाहते थे कि जो हमारा समझौता हुआ है वो थोड़ा फेविकोल उसका मजबूत हो जाए। तो फिर क्या है, आप अपने सवाल नहीं बाउंसर उछालना, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आज इन्होंने
जो है बड़े प्रयासों से हमें समय दिया, और जो है उसके अंदर भी इन्होंने जवाब देने में मैच्योरिटी बताई। जिन सवालों को टालना था तो बिल्कुल टाल गए, और जिनका जवाब देना था तो बिल्कुल जवाब दिया। तो आपका जो है साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक नए एपिसोड में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति।